बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बाद हम्द सना परवरदिगार, मैं आपके सामने एक अहम इशू जो मुहर्रम के ताल्लुक से शहर हैदराबाद में गश्त कर रहे हैं, जवाब और उसके सवालात जवाबात, इस सारी चीज़ों में ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद में मुहर्रम 400 साल कदीम तारीख है मुहर्रम की, और जिसके लिए हर दौर में इंतहाई इज्जत और एहतराम से इसे मनाया जाता है। और खुसूसन हर कौम का फर्द पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक बीबी के अलावे में हाजिरी देकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम के तमाम इंतहाई अक़ीदत से मारुजू होते हैं। और 10 मुहर्रम को इसी मुहर्रम की जुलूस के लिए तमाम एहतमाद होता है। ऐसा एहतमाम जो कर्फ्यू के ज़माने में भी पवित्रन चीफ कमिश्नर ऑफ हैदराबाद थे, उसके बावजूद उस दौर में भी इंतहाई इज्जत एहतराम से हर कौम इसको मनाई। कोविड जैसी प्रोग्राम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जहां पर बैन लगा हुआ था, शहर हैदराबाद में अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, वजीर तेलंगाना रियासत, खास तौर पे स्पेशल परमिशन के साथ मुहर्रम का प्रोसेशन के लिए इजाजत दी। और पर्सनल मैंने बात किया और सीएम ने इजाजत दी, और मैं सदा हुसैनी के चैनल पर वहां पर बैपर में बैठकर आवाम से कहा कि इंतहाई इत्मीनान के साथ जुलूस निकलेगा और जाएंगे, क्योंकि हाथी जब नहीं ला सकते थे, कोविड का टाइम था, कर्नाटक से एरिया से आना था, उसके लिए गाड़ी का इंतजाम किया गया और वहां पर निकाला गया। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर वाहिद प्लेस हैदराबाद थी जहां पर इंतहाई अच्छे तरीके से हम मुहर्रम मनाए। और इस मुहर्रम के लिए खास तौर पे ये कोशिश की गई कि ये मुहर्रम के लिए क्या करना चाहिए। और मुझ पे, मैं मीर नायत अली बाखरी, मेरे पर 5 FIR हुए, जिसमें 4 FIR में मैं A1 था और एक FIR में जनाब वहीदुद्दीन हैदर साहब A1 और मैं A2 था। तो इसकी वजह यह है कि अवाम को बाहर निकालने की जिम्मेदार कौन होते, यही फर्ज की वजह से अवाम बाहर आई। और उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सोचा कि शहजादी इसका अजर देंगे, और कभी किसी के सामने ये बात नहीं, क्योंकि आज बोलना पड़ रहा है, जबकि कहा जा रहा है कि 2020 के बाद 21 में सरकारी सतह पे हाथी नहीं आ रहा था, हाथी कर रहा था हाथी। मैं ये बोल रहा हूं कि 400 साल से हाथी का प्रॉब्लम नहीं आया, ये 4 साल में ऐसा क्या हो गया जो हाथी का एक इशू बन रहा। मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि बराए मेहरबानी, अगर आपको मजलिस, अजादारी, जुलूस, इंतजामात लेना है तो इसका अजर सवाब आप शहजादी से तलब कीजिए और इमाम हुसैन से तलब कीजिए, मगर खास तौर पर इसे सियासी रंग ना दे, क्योंकि 400 साल कदीम हमारी आजादारी को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसमें बहुत बड़ी साजिशें हो रही है। ये साजिशों से दूर कोई भी, मैं तंजीमों से भी हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश करता हूं, तंजीमों से, सियासी पार्टियों से, हर एक से, कि आपसे जो हो सकता है आप कीजिए। जिस तरह हम वाहिद कम्युनिटी है, आजादारी करते वक्त लोगों के पैर पड़ के हम अपने घर में बुलाते हैं, उसी तरह आजादारी का इत्मीनान करने वालों की भी कदर कीजिए, और ना कि उससे सियासी फायदा या समाजी फायदा या तंजीमी फायदा लेने की कोशिश ना करे। और खास तौर पर मैं हर एक, इसमें कोई जो शख्स भी कर रहा है अपनी अपनी लिमिट में, वो मुहर्रम का एक काम है, करना चाहिए हर किसी को। मैं एरिया के कारपोरेटर से लेकर एरिया MP, MLA, सारे लोगों से लिए, हमारे मंत्री, हमारी सरकार थी, हमारा फर्ज था, हम कर रहे थे। आज कांग्रेस की सरकार है, उसका फर्ज है करना है। जब कुतुबशाही करे, आसिफ जाही करे, तो आजाद हिंदुस्तान के अंदर ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट के हिसाब से बाज़ाब्ता उमूर मजहबी का एक ट्रस्ट है, उसकी जिम्मेदारी है ये तमाम उमूर की अंजामदेही करे। अगर वो ना करे तो जब जाकर हमारी कौम पूछ सकती है, और हमारी कौम इतनी कमजोर नहीं है कि उमूर मजहबी या सरकार से पूछने के लिए पीछे हटेंगे। खते तौर पे नहीं, अगर आइंदा कोई भी फर्द सियासी तौर पर इस्तेफादा उठाने की कोशिश करता है, तो मैं कौम से हाथ जोड़ी कहूंगा कि उसको आप बिल्कुल ही
अपनी फर्ज से अदा पर भी ना बुलाए, क्योंकि ऐसे लोगों से इज्तनाब करना इंतहाई जरूरी है। क्योंकि याद रखो, इमाम हुसैन के दर के ऊपर, शहजादी के दर के ऊपर अगर आप यहाँ इस दर पे कुत्ते बनेंगे तो दुनिया में शेर बनेंगे, अगर यहाँ शेर बनने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में कुत्ते हो जाएंगे, और दुनिया के कुत्ते कभी भी कामयाब नहीं होते। मैं फिर एक मरतबा गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी आप लोग, जिस तरह से हाथी का सवाल था, सेवादल एक जमाने से काम करते आई थी, सेवादल पिटीशन देती थी, लगाती ले आती थी, उसके साथ दूसरे जो सियासी अंजुमने हैं, मरकज है, मरकज अपनी जिम्मेदारियों से निभाएगा, अंजुमना है, अंजुमनों के सतरा हैं, इन लोगों से कॉपरेट कीजिए, इनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं जिस ट्रेड यूनियन का हूं, ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल हूं, पॉलिटिकली बात करूंगा, मगर मजहबी बात आएंगी तो मैं इनकी पैरोकारी करना चाहिए। यही मजहब सिखाता हमारा, जो शख्स जिस फील्ड के अंदर आगे है उसकी हमें पैरोकारी करना चाहिए, बल्कि अपने आप को लीडर बनाकर अपने आप को सामने लाने की कोशिश बराए मेहरबानी ना करे। इससे कौम और हमारी आजादारी को बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। फिर मैं तमाम नौजवाना ने कौम से कहूंगा कि आप लोग इस मामले में अगर कोई भी इसका इस्तेफादा उठाने की कोशिश कर रहा तो उसे आप रोक कीजिए। शुक्रिया।